कहीं जल रही हूँ, कहीं बुझ रही हूँ, कहीं ठोकरें खा रही हूँ, कहीं प्यार के बदले ग्लानि पीड़ा पा रही हूँ, मैं ही वो नारी हूँ। आपने जो वीडियो देखा वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मछली शहर का है, जहाँ एक लड़की से 6 लड़के ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसके शरीर को नोच रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। लड़की खुद को बचाने के लिए छटपटा रही है, हाथ जोड़ रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजता। जब मैं 17 साल का था तब मैंने ये कविता लिखी थी। सोचिए उस समय महिलाओं के हाल के बारे में और आज के हाल के बारे में। स्थितियां बदली हैं, लेकिन समाज में लोगों की सोच के गिरते स्तर को देख आज भी लड़कियां डरी सहमी हैं। कमोबेश हर पिता अपनी बेटी को लेकर खौफजदा है। जब ये घटना घटी तो वो वक्त आधी रात की आज़ादी का था, बस साल बदल गया था। वो 15 अगस्त 1947 की रात थी और ये 15 अगस्त 2023 की रात, लेकिन दोनों रातों का अंतर बहुत बड़ा था। उस रात भारत माता की जय और वंदे मातरम से फिजा गुंजायमान थी और 2023 की रात जौनपुर के मछली शहर में एक चीख सुनाई पड़ रही थी, पापा बचा लो। दरिंदे पहले बेटी को अगवा करते हैं, छेड़खानी करते हैं और वीडियो बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। और दरिंदे ये दुस्साहस तब करते हैं जब थाने में हाथ ऊपर करते हुए सरेंडर होता है अपराधियों का। यूपी में इनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलता है। तो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में यूपी ने काफी तरक्की की है। अपराध से लेकर माफियाओं पर भी लगाम लगा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिससे कि राज्य का नाम खराब हो रहा है। इन सबके बावजूद जब सिस्टम नेताओं की भैंस खोजने में लंबे लंबे सर्च ऑपरेशन में लग जाए, जब प्रशासन नेताओं के बकरे खोजने में लग जाए, जब कमिश्नर का कुत्ता खोजने में पुलिस महकमा का पसीना छूट जाए, जब आपके एरिया में क्राइम हो और पुलिस पढ़कर मामले की जानकारी देने लगे, तो मिलने वाले इंसाफ का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। 23 को थाना मछली शहर जनपद जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर पीड़िता को नशे की दवा छिड़ककर घर से उठाकर खेत में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने व जात सूचक शब्दों से गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देते हुए छेड़छाड़ की वीडियो बनाकर वायरल करने के संबंध में वादरी की तहरीर पर सुसंगत धारा में 6 नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके विवेचना के दौरान एक अभियुक्त प्रकाश में आया। उक्त पंजीकृत अभियोग में समस्त अभियुक्तगण क्रमशः विक्की उर्फ विवेक पुत्र रामधनी, आशीष पुत्र शेषमणि, प्रदीप कुमार उर्फ गोरे पुत्र राजेंद्र, पप्पू बिन पुत्र राम निरंजन, शेषमणि बिन पुत्र रामधवर, विनोद कुमार बिन पुत्र अवधेश कुमार व प्रमोद कुमार बिन पुत्र मुन्नीलाल निवासीगण रसूलपुर थाना मछली शहर को अंतर्गत धारा 147, 354, 504, 506, 452, 328 IPC व 325 SC/ST एक्ट व 67 IT एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पीड़िता का परिवार मछली शहर तहसील के गांव में रहता है। पीड़िता अपने परिवार के साथ ही रहती है। यह घटना सोमवार रात यानी 14-15 अगस्त की है। जो सामने दिखा, अगर वही कानून की नज़र में क्राइम है तो हो गया न्याय। जिसने अपनी बच्ची को 9 महीने गर्भ में रखा हो, कल्पना कीजिए इस बदहवास सिस्टम में उस माँ की बेबसी और लाचारी का दर्द। उसके सामने ही उसके घर में घुसकर उसकी बच्ची को उठा ले जाना। घर, समाज और लोक लाज के कारण माँ 2 दिनों तक चुप रही, लेकिन तब उसने मुंह खोला जब दरिंदों ने उस लड़की के साथ
छेड़खानी करते हुए वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। माँ जब भी अपनी डरे सहमे बच्ची का कातर चेहरा देखती होगी उसे अपने आप पर तरस आता होगा, लेकिन थी तो वो माँ, जन्म दिया था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। वो लोग हमारे घर में घुसे, हम लोग सोए थे, हमारे ऊपर, हमें लगता है हमारे ऊपर दवा डाल दिए थे और अंदर घुस करके हमारी बिटिया को उठा के लेके गए। वहाँ पर 6 लोग थे और वहाँ पर उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगे। हमारी बिटिया मौके से पा कर के चिल्लाई। गांव के बड़े बड़े जेठ थे, वो आवाज़ सुनकर चिल्लाए तो वो लोग भाग गए, उसको छोड़ के भाग गए। इसके बाद वो मौके पा कर के हमारी बिटिया भाग के घर पे आई बताने लगी। लेकिन बिटिया की माँ इज्जत के लिए हमने आवाज़ नहीं उठाना चाहा, लेकिन ये लोग खुद अफवाह उड़ा दिए गांव में चारों तरफ और उसका वीडियो बना के वायरल कर दिए। तब हमने ऐसा आवाज़ उठाया। माँ बेटियों की कायनात है। माँ के जीवित रहते बेटियों को लेकर कोई भी गलत फैसला लेने से पहले पिता की भी रूह कांप जाती है। फिर ये सरकार क्या, शासन क्या और प्रशासन की बिसात क्या। माँ जब तक जिंदा है तब तक शर्म हिंदुस्तान का गहना है। जिसका जमीर ही मर गया वो माँ नहीं, साजिश है, झूठी है, फरेबी है। सच्चाई यही है कि शर्म और लिहाज का नाम देकर समाज के कथित पहरेदारों ने महिलाओं को लाज के आवरण में ढक दिया है और खुद कहीं भी हल्का होने लगते हैं। न कोई शर्म, न कोई लिहाज। जिम्मेदारियों की बोझ तले दबी एक बेटी की माँ का ये बयान समाज के उस विद्रूप चेहरे को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है जो नाड़े से ऊपर सोचता ही नहीं, जिसके नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं। मेरे कुछ आईपीएस दोस्त हमेशा कहते हैं कि ड्यूटी पर निकलते वक्त जब वे वर्दी धारण करते हैं तो उस दौरान जोश चरम पर होता है। जोश होता है जनता को न्याय दिलाने को लेकर, जोश होता है फर्ज को लेकर। तो आखिर कुछ पुलिस अधिकारियों के अंदर इस जोश की कमी क्यों है? आखिर क्यों इस बच्ची के साथ यह घटना घटी? कैसे दरिंदों का दुस्साहस बढ़ा? क्या इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार नहीं? लड़की को मनचले परेशान करते रहे और शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और एक दिन वही हुआ जिसका इंतजार करते रहे। दरिंदों को आपने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन बात इस हद तक पहुंची क्यों? क्या आपको इस घटना का इंतजार था कि घटना घटे, इसके बाद कार्रवाई करेंगे? आपके सरकार या उसके महकमे के पास पीड़िता की बातों का जवाब है? आप देंगे गारंटी कि फिर कोई राज्य की बेटी इस तरह शर्मसार ना हो, दरिंदों का हाथ उस तक ना नहीं पहुंचेगा? आपसे ये उम्मीद जनता तो कम से कम नहीं कर सकती। ऐसा था, हम लोग घर पे सो गए थे, उन लोग आए, गुंडा लोग, हमारे गांव के हैं। आशीष बिंद है, विनोद बिंद है, गोरे बिंद है, प्रद्युम बिंद है और किस्मन बिंद है और पप्पू बिंद है। ये 14 तारीख को और 12 बजे रात को। तो अब तक पुलिस सूचना दी थी? या दिए थे पहले कुछ नहीं कार्रवाई हुई। अब तो आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। पुलिस सूचना 14 तारीख की बात है। हाँ, मम्मी पापा अंदर में आपने शिकायत कहीं किया था? वो लोग धमकी दिए थे, पहले से भी धमकी देते थे कि अगर तुम लोग कोई करोगे तो तुमको मार डालेंगे। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट हैं अभी हम। मुकदमा आपका लिखा गया? हाँ लिखा गया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आपको मिली? नहीं। ये वो भारत है जहां वीरांगनाओं के लिए दिल में सम्मान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाओं से इतिहास के पन्ने पट्टे पड़े हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उस भारत का हाल ये है कि हर 74 सेकंड में एक महिला के साथ किसी न किसी तरह का अपराध हो जाता है। सरकार हो या प्रशासन, सच्चाई ये है कि महिलाओं की सुरक्षा जमीन पर कम, कोरे कागज पर ज़्यादा है। और ये बात हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 15.3% बढ़ गई है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सूची में शीर्ष पर है।
2020 से 41% की भारी वृद्धि अपराधों में दर्ज की गई है। 19 महानगरीय शहरों में से भी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या सबसे अधिक थी। 2021 में पूरे भारत में कुल 31,677 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। देश में सबसे अधिक दुष्कर्म राजस्थान में हुए। मध्य प्रदेश में 2947 यानी आधे से भी कम संख्या के साथ दूसरे स्थान पर यह राज्य रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के 2845 मामले दर्ज किए गए और देश भर में इस प्रदेश का तीसरा स्थान रहा। यूनाइटेड नेशंस ने एक सर्वे दिल्ली में किया था, जिसके आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में सिर्फ 5% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सुरक्षित महसूस होता है। इस सर्वे को ही अगर आधार मान लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि देश की राजधानी में कोई भी महिला पूरी तरह से सुरक्षित नहीं महसूस करती है। सोचिए, ये देश की राजधानी का हाल है। एक महिला अभी भी अपने देश, शहर, गांव, मोहल्ले, गली और यहाँ तक कि घर के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं करती है। समाज की गिरती सोच के साथ साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हम धीरे धीरे इस सोच के साथ जीना सीख रहे हैं जो अंत का आरंभ है। घरों में जब बच्चियों के साथ कुछ गलत होता है तो उसे चुप रहने की सलाह दी जाती है। गंगा को पवित्र और मूर्ति को देवी मानने वाले इस देश में जब लड़कियों की ही सुरक्षा नहीं हो सकती तो आखिर हम किस बुनियाद पर विकास के बारे में सोचते हैं। हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाते हुए हमें 77 साल हो गए। 77 साल से हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में हम आज़ाद हैं? हम देवियों की मूर्तियों को गंगा जल से स्नान कराते हैं और भूल जाते हैं कि अगर राम घट घट में है तो जीती जागती गंगा भी घर घर में है। और जब राम की गंगा ही मैली हो जाएगी तो छिड़कते रहिए अपने घरों में गंगा जल। वो घर कभी खुशहाल नहीं होगा, वो घर कभी पवित्र नहीं होगा। आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपके मन पर भारी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेल आईडी दे रहा हूँ। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।